नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। नगर की सरकार के बारे में आपको हम लगातार बता रहे हैं। नगर की सरकार के चुनाव को लेकर गहमा गहमी पूरे बिहार में है। लेकिन हम आज आपको नालंदा जिले के चंडी नगर पंचायत में लेकर आ गए हैं, जहां से डिप्टी चेयरमैन के लिए प्रमोद कुमार किस्मत आजमा रहे हैं। प्रमोद कुमार चुनाव लड़ रहे हैं, कितना उनको समर्थन मिल रहा है, क्या उनका घोषणा पत्र है, क्या उनका इरादा है, ये सब को हम एक एक करके आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। प्रमोद जी, सबसे पहले मेरे चैनल में आपका स्वागत है। सर, हमने इलेक्शन पहला सवाल ये बताइए, क्या डिप्टी चेयरमैन का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, क्या प्लान है, क्या एजेंडा है, ये बताइए। सर, पहले से हम सरपंच थे और उसके बाद हमने यही मन बनाया कि जनता को हमने सेवा 5 वर्ष किए। 5 वर्ष सेवा करने के बाद हमने कहा कि जनता को कि भाई अगर अच्छा सेवा किए हैं तो मजदूरी हमको मिलना चाहिए, और हमने अगर अच्छा सेवा नहीं किए हैं तो मजदूरी हमको नहीं मिलना चाहिए। इसलिए कि हमने जो काम किए हैं गरीब गुरिया के प्रति, इंदिरा आवास हो, वृद्धा पेंशन हो और विकास की जो काम हो, वो हमने काम करने का काम किए और लोगों ने हमको आज नकार नहीं रहे हैं। लोग कहते हैं कि अच्छा जाने के प्रतिनिधि है कि फिर दोबारा मौका दिया जाए। प्रमोद जी, जनता तो ये भी जानना चाहती है कि आपको जिताए थे ये काम करने के लिए, तो काम किए हैं तो जनता पहचान तो नहीं किया है? जनता के लिए जिताई थी जनता आपको? नहीं, हमने जनता पर एहसान यही किए कि हमने काम किए हैं, तो जनता पर हमको आशा है कि फिर हमारे दोबारा वोट देगा। अच्छा, ये बात कहिए कि जनता पे आपको भरोसा है कि फिर से जनता आप पे विश्वास करेगी। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि डिप्टी चेयरमैन बड़ा पद है, नगर पंचायत कैसे बदल जाए, इसके लिए आपके पास क्या प्लान है? सर, नगर पंचायत बदल नहीं सकता है, नगर पंचायत तो वही रहेगा, लेकिन हमने जो काम किए हैं जनता हमको जरूर मौका देगा। नगर पंचायत की सूरत कैसे बदलेगी, इसका प्लान बताइए, क्या प्लान है? नगर पंचायत की सूरत उस तरह बदलेगा कि जिस तरह से हमने काम पहले किए थे, दोबारा हमने वही काम करेंगे कि जो कि जनता के यहाँ आज हम हाथ जोड़ रहे हैं, बिहान भी हम हाथ जोड़ने का काम करेंगे कि आपका काम आपके नजदीक तक के हम पहुंचाने का काम करेंगे। नगर पंचायत में सबसे बड़ा समस्या आपको कुछ दिखता है जिसका समाधान कीजिए? हाँ, दिखता है। नली है, गली है, वृद्धा पेंशन है और विकास की जो काम है वो पूरा नहीं हो पाया, इसलिए कि पहले पंचायत था, आज नगर पंचायत हो गया है। तो नगर पंचायत जब हुआ तो नगर पंचायत में जब आवेंगे तो नगर पंचायत का सिस्टम हमने पहले समझेंगे, उसके बाद विकास हम करेंगे। विकास करें। पहले पंचायत था तो विकास का काम पूरा नहीं हुआ, अब नगर पंचायत हुआ तो विकास का काम होगा। तो नगर पंचायत हुआ तो जनता पर टैक्स का बोझ भी तो बढ़ गया है। हाँ, बढ़ गया है। जनता के टैक्स ऐसा बढ़ गया है सर कि जनता को बिजली बिल देना है, जनता को घर का रसीद कटवा कर पैसा देना है, जनता को और अन्य जो है बोझ बिजली को कम कीजिए। कम कैसे कीजिएगा नगर पंचायत क्षेत्र में? नगर पंचायत में काम इस तरह से करेंगे, काम लोगों को टैक्स, भारी भरकम टैक्स से राहत मिल जाए, नगर पंचायत में टैक्स नहीं लगेगा, इसके लिए क्या योजना है? इसके लिए सरकार से आग्रह करेंगे कि सर ये सब जो लागू किए हैं उसको दूर कीजिए, उसके बाद हमारा जनता को मुक्त कीजिए। टैक्स से आप यानी बढ़ोतरी का मामला उसको कम कराइएगा। महिला को लेकर लगातार बात हो रही है, सवाल भी उठते रहे हैं। महिलाओं को लेकर आपके पास क्या प्लान है? अगर आपको जनता चुनकर भेजती है नगर पंचायत में तो महिलाओं को लेकर क्या खास काम करेंगे? महिला के लिए काम सर हम यही करेंगे कि महिला लोग जो हैं वो अपने काम पर तैनात हैं, लेकिन वो तो जीविका में काम दे दिया है सरकार। जीविका में काम सरकार दिया कि मैंने इतना लोन देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, और हमारे पास अगर फंड मिलेगा तो हम महिला के लिए तत्पर रहेंगे। तत्पर रहिएगा। कुछ प्लान नहीं है कि महिलाओं के लिए क्या क्या काम होना चाहिए नगर पंचायत? नहीं, मेरे पास जब फंड आएगा तभी उसके बाद हमका वो प्लान बनेगा। अभी आपको नहीं लगता है कि नगर पंचायत में, चंडी नगर पंचायत में शौचालय, सामूहिक शौचालय नहीं है? महिलाएं बाजार के लिए जाती है तो जब अगर शौच की जरूरत पड़ती है, शौचालय कहीं किसी को जाना होता है तो इधर उधर लोग परेशान हो जाते हैं। क्या कोई समस्या नहीं दिख रहा है? दिख रहा, लेकिन इसके पहले भी हम लोग मिलजुल करके पंचायत से शौचालय बनाए, लेकिन कुछ शौचालय के उन्होंने बकरी बांधने का काम किया, कुछ लोग गोईठा रखने का काम किया और शौचालय का ध्वस्त करने का जनता ही। लोग जागरूक नहीं है इसलिए बर्बाद। हाँ, इसलिए कि समझाने पर भी। अच्छा, सुरक्षा का भी बात उठ रहा है,
बराबर उठता है। बच्चियां लड़कियां स्कूल जाती है, कॉलेज जाती है, महिलाएं बाजार जाती है, सुरक्षा पर भी सवाल उठता है। महिलाएं सुरक्षित हो बाजार में, नगर पंचायत में, इसके लिए क्या अपना? इसके लिए जितने भी दोषी हैं वो सरकार दोषी हैं, इसलिए कि जो भी सरकार का नीति न्याय है वो गलत है। प्रशासन जो है आज तक कोई सही ढंग से काम करने का काम नहीं किया, जो भी है पैसा लेने देने का काम किया, लेकिन जनता को सुरक्षित करने का कोई काम नहीं। नगर पंचायत में जिम्मेवारी अगर आपको मिलेगी डिप्टी चेयरमैन का, तो सुरक्षा, महिला सुरक्षा के लिए क्या करेंगे? महिला सुरक्षा के लिए हम तो प्रशासन से गुहार लगावेंगे, सरकार से गुहार लगावेंगे कि हमको सुरक्षा दीजिए, तभी तो हम कुछ कर सकते हैं। नहीं तो हम तो एक आम जनता है, ना हमारे पास गार्ड है, ना हमारे पास कोई सहयोगी है, नहीं तो हम बिल्कुल जनता हमको मारने का काम करेगा, हमको बचाने का काम करेगा। अच्छा ये बात बताइए, प्रतिनिधि बहुत है, जनप्रतिनिधि बहुत है, जनता आप पर विश्वास करेगी नहीं करेगी ये तो 20 तारीख को पता चल जाएगा जी। आप बार बार कह रहे हैं मेहनत किए हैं, इस बार भी जनता पे भरोसा है जी। सबसे बड़ा समस्या नगर पंचायत चंडी में क्या है जिसका समाधान हो जाना चाहिए? सबसे बड़ा समस्या यही है सर कि हम लोग तो सबसे पहले एकत्रित नहीं हैं, और एकत्रित नहीं रहने के कारण सरकार जो है इसका फायदा उठाता है। चंडी नगर पंचायत में सबसे बड़ा समस्या क्या है जो जनता के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, ये बताइए। चंडी नगर पंचायत में परेशानी यही है कि जो भी योजना आता है, जो भी बनते हैं, लूट खसोट करने का काम करते हैं और काम वहां तक नहीं पहुंचाने का काम करते हैं जो कि काम होना चाहिए। ठीक है, तो जनता से क्या आप अपील कर रहे हैं? चंडी नगर पंचायत के जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? जितला के बाद हमने यही अपील करना चाहते हैं कि हमको आपने सहयोग कीजिए, उसके बाद सारा काम आपका दुरुस्त कर देंगे, सारा काम दुरुस्त कर देंगे। जनता का सहयोग रहेगा तो न सरकार की सहयोग, न प्रशासन की सहयोग। प्रशासन तो ये है कि आप जानिए रहे हैं कि प्रशासन क्या करता है, सिर्फ पोस्टमार्टम करने के लिए प्रशासन है, किसी को सहयोग करने के लिए प्रशासन नहीं है। तो प्रमोद कुमार डिप्टी चेयरमैन के लिए चुनाव लड़ रहे हैं, प्रशासन और सरकार के खिलाफ इनकी बहुत नाराजगी है, लेकिन ये खुद अगर जनता के विश्वास पे अगर खरा उतरते हैं, यानी कि जीत कर आते हैं, तो क्या क्या काम करेंगे इन्होंने एक एक करके बताया है। इनका बहुत सारा एजेंडा है, बहुत सारा प्लान है जिसको आपने सुना है, और ये क्या काम करेंगे उसको भी आपने सुना है। तो हम नगर की सरकार में फिलहाल आपको यहीं छोड़े जाते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया।